जज को धमकियां देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने कहा इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की। ऐसा लगा कलभूषण आ रहा है, गिरफ्तार किया तो जेल जाकर और खतरनाक हो जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुझे समझ नहीं आ रहा इतना खौफ क्या है, मुझे तो आज आते आते भी 15 मिनट लग गए। अपना मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा था मगर अदालत में मुझे बोलने नहीं दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में होने वाले तमाम ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा फैसला। 11, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक सैलाब के बायस सिक्योरिटी इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हालात की बेहतरी और इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीख का ऐलान होगा। इमरान खान ने एक से ज़ायद बार कहा कि उनका मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था। एक नतीजा अदालत के अंदर और दूसरा बाहर निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान। कहा एक फैसला अदालत में आता है जिसकी बुनियाद कानून वाक़ियात इशू पर जजेस की सोच होती है, लेकिन जो फैसला बाहर आता है वो एक और किस्म का फैसला होता है। पाकिस्तान में अदलिया समेत सारे अदारे दो बातों का इजहार कर रहे हैं। आलमी सतह पर मारूफ इकॉनमिस्ट ने शाया खबरों में इमरान न्याजी बारे जो कुछ कहा हमने इसकी तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा अपने ताज़ा शुमारे में मैगजीन ने लिखा है कि इमरान न्याजी ने IMF से मुआहदे की धज्जियाँ बिखेरी। इमरान न्याजी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तबाहकुन अमल का फ़ायदा उठा रहा है। इमरान न्याजी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे है। इमरान न्यासी अपनी सियासी पस्ती के अरूज पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान न्यासी सुबह एक बयान देते हैं और शाम को इसकी तरदीद कर देते हैं। रात को गाली देते हैं तो सुबह उस पर मुआफ़ी मांग लेते हैं। फितना खान पाकिस्तान की सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। ऐसे फितने को कौम मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान पेशावर के बाद चिश्तिया में भी रुस्वा हुए। वासा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मेगा करप्शन स्कैंडल आखिर मराहिल में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद AFIs और RFIs की नौकरी खत्म होने का अंदेशा है। करप्शन किंग AFI आसिफ मकबूल की मुश्किलात में इजाफा हो गया। डायरेक्टर एडमिन ने कल मुतल्लिका तमाम स्टाफ को तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं कि वासा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मेगा करप्शन स्कैंडल आखिरी मराहिल में दाखिल। मुतअद्दिद AFIs और RFIs की नौकरी खत्म होने का अंदेशा है। करप्शन किंग AFI आसिफ मकबूल की मुश्किलात में इजाफा हो गया। डायरेक्टर एडमिन ने कल मुतल्लिका तमाम स्टाफ को तलब कर लिया है। आपको बताएं कि वासा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मेगा करप्शन स्कैंडल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद AFIs और RFIs की नौकरी खत्म होने का अंदेशा है। करप्शन किंग AFI आसिफ मकबूल की मुश्किलात में इजाफा हो गया। डायरेक्टर एडमिन ने कल मुतल्लिका तमाम स्टाफ को तलब कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। कामरान, कहाँ तक पहुँच गई हैं तहकीकात? बिल्कुल जी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफी बड़े पैमाने पर करप्शन देखने में आई है, जिसमें अजीजपट्टी टाउन, शालीमार टाउन के रेवेन्यू मुलाजमीन ने लंबी दिहाड़ियां लगाकर कमर्शियल कनेक्शन के बिल माफ किए और कई जगहों पर बिल की जगह जाती तौर पर रकम वसूली का भी इंकशाफ हुआ है, जिस पर शहरी नासिर की जानिब से 12 जनवरी 2022 को एडमिन डायरेक्टोरेट में दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, जो अब अपने फाइनल मराहिल में दाखिल हो गई है। जराये के मुताबिक इस केस में वासा की अहम शख्सियात के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है। एडमिन डायरेक्टोरेट ने कल जिन मुलाजमीन को जाती हैसियत में तलब किया है उनमें रफीक भट्ट हैं, अकमल जहूर, मंजूर हुसैन, अमजद जावेद, अख्तर हुसैन, मकबूल अली, मकसूद अली, अली जफर, शहजाद जफर और AFI आसिफ मकबूल जो है वो शामिल हैं। जी
कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने निजकारी पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर, कोऑपरेटिव्स, तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मोहम्मद बशारत राजा कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में वज़ीर ख़जाना मोहसिन खान लुगारी, वज़ीर एक्साइज़ सरदार आसिफ नकई, वज़ीर माल नवाबजादा मंसूर अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी और SNBR मेंबर होंगे। 100 मिलियन से ज़ायद मालियत की सरकारी जायदादों की निजकारी की मंजूरी काबीना कमेटी देगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने निजकारी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर जिना हस्पताल अरबों बजट के बावजूद सहूलियात से महरूम है। 4 साल बाद नस्ब की जाने वाली MIR मशीन फाल ना हो सकी। 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। 1000 मरीज प्राइवेट टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले तकरीबन 2000 मरीज रोजाना इलाज की सहूलियात से महरूम हैं। आपको बता रहे हैं लाहौर जिन्ना अस्पताल अरबों बजट के बावजूद सहूलियात से महरूम है। 4 साल बाद नस्ब की जाने वाली MIR मशीन फाल ना हो सकी। 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। 1000 मरीज प्राइवेट टेस्ट कराने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले तकरीबन 2000 मरीज रोज़ाना इलाज की सहूलियत से महरूम हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर जिन्ना अस्पताल अरबों बजट के बावजूद सहूलियात से महरूम है। 4 साल बाद नस्ब की जाने वाली MIR मशीन फाल ना हो सकी। 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। 1000 मरीज प्राइवेट टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले तकरीबन 2000 मरीज रोजाना इलाज की सहूलियात से महरूम हैं। शेखुपुरा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी की बंदर बांट जारी। LGA के तलब करने के बावजूद ज़िले इंतजामिया रिकॉर्ड ना जमा करवा सकी। शेखुपुरा, ननकाना और कसूर LGA के ज़ेर इंतज़ाम वापस आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने पंजाब हुकूमत के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। 10 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की बगैर इश्तिहार मंजूरी। पास होने वाली अक्सर स्कीमों के केस नैब में चल रहे हैं। एजेंडा मीटिंग में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इंतकाल होने वाले मेम्बरान भी शामिल हैं। मुहाफिजों से शहरियों के लिए खतरा बन गए। लाहौर राचूं के इलाके में गश्त करते कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल और कारी की मदद से लड़की को खाली प्लॉट में ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। CCPO लाहौर का वाक़े पर नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं मुहाफिजों से शहरी खतरा बन गए हैं। लाहौर चौक के इलाके में गश्त करते हुए कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल और कारी की मदद से लड़की को खाली प्लॉट में ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। CCPO लाहौर का वाक़े का नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर चौक के इलाके में गश्त करते हुए कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल और कारी की मदद से लड़की को खाली प्लॉट में ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। CCPO लाहौर का वाक़े पर नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, ये क्या मामला पेश आया और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सामने आया कि चूंकि इलाका में पुलिस एहलकार जिसने शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करने की कस्में खा रखी थी, उसने जो है वो अपने साथी के और कारी के साथ मिलकर जो है वो एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया, जिसमें जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इसका एक्शन लिया था और मुलाजिम को जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो हवालात में बंद कर दिया। मैं बताता चलूं कि ये कारी जो था ये लड़की को लेके जो है वो डिफेंस की जानिब जा रहा था कि रास्ते में जो है वो 2 पुलिस एहलकारों ने इनको रोका और रोकने के बाद इनकी पूछताछ की तो वहीं पर जो है वो खाली प्लाट में एक पुलिस एहलकार ने लड़की के साथ जबरदस्ती ज्यादती की, जिसका जो है वो ताहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और CCPO लाहौर ने जो है वो लड़की का मेडिकल करवाने का भी कहा था, जो कि मुतासरा खातून का जो है वो मेडिकल भी करवा लिया गया है और इसमें जो है वो जुर्म आजाद कर दिया गया है। 376 लगा दी गई है। जिस तरह से फरजाना जो है वो वहाँ की जेंडर सेल की इंचार्ज है, तफ्तीश उनके पास चली गई है। इसी तरह से मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें जो है वो 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से SP इन्वेस्ट वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
कमिश्नर लाहौर के रीडर नईम घुमन की रिटायरमेंट की तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने नईम घुमन की रिटायरमेंट तकरीब में खसूसी शिरकत की। नईम घुमन का अरसा मुलाजमत 39 और 9 साल कमिश्नर लाहौर के रीडर रहे। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के एडिशनल कमिश्नर्स, ACs, अफसरान और तमाम ब्रांचेस के सुप्रिटेंडेंट्स ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि नईम घुमन रेवेन्यू अमूर में वसी तजर्बा रखते हैं। इज्जत सेहत के साथ रिटायर होना बहुत बड़ी नेमत है। रेवेन्यू अदालत को चलाना सिर्फ पेशा वराना सलाहियत के मेहनती अफसरान का काम है। तमाम अफसरान ने नईम घुमन की मामलात फहमी और इंसान दोस्ती की तारीफ की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने रिटायर होने वाले रीडर नईम घुमन को तहाइफ भी पेश किए। अमेरिका में हर साल होने वाले लोकल गवर्नमेंट और काउंटीज़ के इंतखाबात के हवाले से फंड रेजिंग शाह नजफ इस्लामिक सेंटर लॉन्ग आइलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी एक्टिविस्ट सनी नकवी की जानिब से न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से सेनेट डिस्ट्रिक्ट 4 के उम्मीदवार फिल ड्रोमस के लिए फंड रेजिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क ऑन नकवी की इस रिपोर्ट में। यूँ तो अमेरिका में हर 4 साल बाद सदारती इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं, मगर तकरीबन हर साल ही अमेरिका में लोकल गवर्नमेंट और काउंटीज़ के इंतखाबात होते हैं, जिसमें अमरीकी अवाम सिटी, टाउन, काउंटीज़ और स्टेट के नुमाइंदों को अपने वोट की ताकत से मुंतखब करते हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क में गवर्नर और स्टेट असम्बली के नुमाइंदों की इलेक्शन मुहिम बड़े जोरों शोर से जारी है। न्यूयॉर्क में मुकीम साउथ एशियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इलेक्शन मुहिम में बहुत जोशो खरोश से शामिल हैं। फिल रामोस न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से सेनेट डिस्ट्रिक्ट 4 के उम्मीदवार हैं। फिल रामोस एक जाने पहचाने और तजर्बाकार सियासतदान हैं, जिनको एक मुस्लिम दोस्त सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। फिल को न सिर्फ अमेरिकन इमिग्रेंट्स बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत बड़ी हिमायत हासिल है। फिल रॉमस ने हर कड़े वक्त में मुस्लिम कम्युनिटी और इमिग्रेंट्स का साथ दिया। शाह नजफ इस्लामिक सेंटर लॉन्ग आइलैंड से ताल्लुक रखने वाले कम्युनिटी एक्टिविस्ट सनी नकवी ने शाह नजफ के वॉलंटियर के साथ मिलकर फिल रॉमस के लिए एक फंड रेजर का एहतमाम किया। ये फंड रेजर शाह नजफ इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट सैयद इस्तीफा नकवी के खूबसूरत घर डिक्सिल में मुनक्किद किया गया। इस फंड में शाह नजफ वॉलंटियर्स ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा का कहना था कि फिल रॉमस एक आजमूदा सियासतदान है और उन्होंने हर कड़े वक्त में मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए फिल रॉमस का कहना था कि उन्होंने हर मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया और वो इलेक्शन जीतने के बाद इस सिलसिले को जारी रखेंगे। ये न्यूज़ से बात करते हुए तकरीब के शुरा का कहना था, Phil is known to us for a very long time, and when we established our center, we went to him, and he was very helpful, and he called other people in the town to help us out. I would like to thank everybody who came on such a small notice. And Phil is our very good friend. He's a very great friend of our Muslim community. He has done in the past what he promised, so we're very glad and we continue to support him. I am truly going to support him with our family, and I feel like, inshallah, he'll do good for us. So let's see coming forward. How the Muslim community has an obligation to hold elected officials accountable, including me. We've worked with the Muslim community. We funded the Islamic schools. We've gotten some funding for red light. इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से नुमायां तौर पर समाजी खिदमात अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स को तारीफी असनाद से नवाजा गया। आज की तकरीब के शुरा का ये कहना था कि फिल रॉमस जैसे सियासतदान मुस्लिम कम्युनिटी के असल दोस्त हैं और हमें हर मुमकिन तरीके से इनकी मदद करनी चाहिए। ऑन नकवी, कोहिनूर न्यूज़, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।